एक इतने सीनियर मोस्ट मंत्री आप हरियाणा सरकार में रहे, सीनियर मोस्ट विधायक 6 बार जो जीता हो, तो दिल को तो ठेस पहुंचती है। भाई दिल को तो ठेस पहुंचती है। मैं इन सब में सबसे सीनियर हूँ। मैं 6 बार से जीता हूँ। बाकियों में ज्यादा से ज्यादा अगर कोई है 3 बार का है, 3 से ऊपर का कोई। अरे भाई बता तो दो, हम आपके अपने आदमी हैं, करो जो मर्जी। और मैं सारा दिन साथ रहा और मुझे नहीं पता है, तो इसी चीज का दुख है, और तो कोई बात आई नहीं। दुख, दर्द और विश्वास आज गब्बर की जुबान पर तीनों ही शब्द थे, और किस लिए ये वजह किसी से छिपी नहीं है। अधिकारी और बदमाश जिस गब्बर से खौफ खाते हैं, वो अनिल विज आज अपनी ही पार्टी के ऐसे फैसले से दुखी है। विज के मुताबिक उन्हें सीएम मनोहर लाल की जगह नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से इतना दुख नहीं हुआ, जितना इस बात से हुआ कि खट्टर ने उनसे सच्चाई आखिरी पल तक छिपाई। मैं इन सब में सबसे सीनियर हूँ। मैं 6 बार से जीता हूँ। बाकियों में ज्यादा से ज्यादा अगर कोई है 3 बार का है, 3 से ऊपर का कोई। अरे भाई बता तो दो, हम आपके अपने आदमी हैं, करो जो मर्जी। और मैं सारा दिन साथ रहा और मुझे नहीं पता है, तो इसी चीज का दुख है, और तो कोई बात आई नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों को हमारे पे विश्वास ही नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। जिस आदमी ने अपने पसीने से खून से पार्टी को सींचा हो, जनसंघ, जनता पार्टी और बीजेपी तक का सफर खुद फेस किया हो, तो अब आपकी व्यक्तिगत फीलिंग क्या रही? नहीं, कोई फीलिंग नहीं है। अपना काम कर रहे हैं, और सिर्फ इतना है कि मुझको गलतफहमी थी कि मैं कोई पार्टी का बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। मुझे पता लग गया कि मैं एक छोटा सा मामूली सा कार्यकर्ता हूँ, और मेरे स्तर के कार्यकर्ता से बातें शेयर नहीं की जाती हैं। मुझे समझ आ गई है, और मुझे ये भी समझ आ गई है कि भाई मुझे अपने विधानसभा तक सीमित रहना चाहिए, और मैं अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे सारा हमने, अब चुनाव आ गया, और उसको चुनाव को जिताने के लिए सारी वर्कर्स मीटिंग और वो सारी इकाइयाँ बनाना, सब कमेटियाँ बनाना, वो सारा काम मैंने किया है। और जल्दी से 2-3 दिन में हम सारा वहाँ पर चुनाव अभियान शुरू भी करने वाले हैं। सारे कार्यकर्ताओं का घर जा जा के भी मन ठीक किया है, और कई जगह पर जाके अपने शहर में जहाँ मैं सोचता था मैं गया हूँ, और बहुत प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ेंगे। जिस अनिल विज के पास पूरे हरियाणा के अलग अलग कोनों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग जो दरबार आप लगाते रहे, लगाना पड़ा क्योंकि जब जनता आ जाती थी दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी। आपने पहले भी कहा कि आपके पास कोई चोर रास्ता नहीं था जो पीछे से निकल जाए और नेताओं की तरह। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का अब कोई सुनवाई का क्या रास्ता रहेगा? देखिए, अब उसका तो अब मेरी कोई हैसियत नहीं रही है कि मैं सुन के और किसी को कर सकूं। जब थी मैंने किया। अब जो मेरी स्थिति है उसके मुताबिक करूंगा। मैं अपने हल्के के लोगों के काम करूंगा, और मैं कर रहा हूँ उचित दिन से। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विज हरियाणा बीजेपी के टॉप सीनियर नेताओं में से एक है। साथ ही साथ सभी बीजेपी विधायकों में सबसे ज्यादा बार विधायक रहने वाले नेता भी हैं। लेकिन फिर भी विज को दरकिनार कर दिया गया, और अब विज खुद को पार्टी का एक छोटा सा नेता बता रहे हैं। खैर, अनिल विज एक दिलदार नेता है जो हर स्थिति में लड़ने को खड़े हैं। अब विज आगे क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।